आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी आज से तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। स्वाध्याय आभ्यंतर तप है। अनशन को सबसे बड़ा तप हमने मान लिया, लेकिन वास्तव में अनशन पहली स्टेप है और स्वाध्याय 10वें स्टेप है। कुल 12 स्टेप बताइए तप की, इसमें 10वां तप है हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय ज्ञान का चक्षु है। जैसे एक अंधा व्यक्ति जीवन में कितनी कठिनाई पाता है, ऐसे ही स्वाध्याय के बिना ज्ञान नहीं होने से अज्ञान दशा में अनादिकाल से ये जीव कर्म बंधन करता जा रहा है, कार्बन शरीर बढ़ाता जा रहा है, क्रियाएं तो बहुत कर रहा है, लेकिन ज्ञान नहीं होने से अज्ञानी की दशा में की हुई क्रियाएं सारे कर्म बंधन और संसार का कारण बनती है। तत्वार्थ सूत्र का ही चयन क्यों किया, इसके ऊपर हम थोड़ा चिंतन करते हैं। जैन दर्शन में आगमों का अध्ययन आता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति को आगम अध्ययन करने का समय नहीं, प्रत्येक को आगम अध्ययन का अधिकार नहीं, किसको कौन सा आगम अध्ययन कराना, इसकी एक व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन अगर किसी को संपूर्ण जैन दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना है, संक्षेप में, सार में, जैसे वेदों का ज्ञान कोई पाना चाहता है तो गीता पढ़ ले, तो वेदों का सार उसको समझ में आ जाता है। समस्त चारों वेद में और सूर्य सनातन धर्म का सार उसको पाना है तो वो गीता पढ़ लेता है। ईसाइयों के पूरे ज्ञान को प्राप्त करना है तो वो बाइबल पढ़ लेता है। मुसलमानों के ज्ञान को पढ़ लेना है तो वो कुरान को पढ़ लेता है। ऐसे ही जैनों के आगम के पश्चात अगर कोई ऐसा ग्रंथ है जो सभी मान्यताओं को मान्य हो, दिगंबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर में फिर स्थानकवासी, तेरापंथी, सभी जिसको मानते हैं वो है तत्वार्थ सूत्र, जिसका पूर्ण नाम है तत्वार्थाधिगम सूत्र। तत्वार्थाधिगम सूत्र, क्योंकि आगम में गहन रहस्य भरे पड़े हैं, उसको हृदयंगम करने के लिए कोई ज्ञानी गुरु बीच में चाहिए। लेकिन इसके संक्षिप्त सार को इस तत्वार्थ सूत्र में दे दिया है, समस्त आगमों का सार। संपूर्ण विषय को अगर क्रमबद्ध पढ़ने में अनेक आगम पढ़ने लगते हैं। अगर सारे विषय को हम पढ़ते हैं तो उसके लिए अनेक आगमों को टटोलना होता है, एक आगम से दूसरा आगम का संदर्भ, दूसरे से तीसरे। अगर सभी को क्रमबद्ध पढ़ना है तो उस समय में आचार्य वाचक उमा स्वाति द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र में तत्व को बहुत सी बातें क्रमबद्ध सूत्र रूप में एक जगह संक्षिप्त शैली में संग्रहित कर दी। एक ही स्थान पे सारे तत्व ज्ञान को, और वो तत्व ज्ञान दिगंबर में भी वही है, श्वेतांबर में वही है। और ये अध्ययन करते समय आप देखोगे कि परंपराओं में मात्र कुछ मान्यता और क्रियाओं के अलावा कोई अंतर नहीं है। तत्व एक है और श्रद्धान एक है, लक्ष्य एक है। जैसे हर परिवार की, हर समाज की, हर संप्रदाय की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, वैसे कुछ क्रियाओं को लेकर के अलग अलग परंपराओं में अलग अलग व्यवस्थाएं बन चुकी है। ग्रंथ का परिचय लेते हुए कहते हैं इसका पूरा नाम तत्वार्थाधिगम सूत्र है, अर्थात तत्वों का ज्ञान कराने वाला सूत्र। तत्व ही सत्य है। तत्व क्या है, आगे इसकी विस्तार से बात करते हैं। इसमें सम्यक दर्शन, इस सूत्र में क्या ज्ञान है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रयी का युक्ति पूर्ण निरूपण, 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय का विवेचन, भूगोल खगोल संबंधी जैन मान्यताएं, ज्ञान और ज्ञेय की समुचित व्यवस्था तथा 9 तत्वों का संपूर्ण विवेचन इस ग्रंथ के अंतर्गत हुआ है। प्रस्तुत ग्रंथ 10 अध्यायों में विभक्त है और इसमें 344 सूत्र है। 344 सूत्र पढ़ करके आप पूरे जिनवाणी को फेर सकते हो।
दिगंबर परंपरा में इसके लिए मान्यता है कि जो इसको एक बार फेर लेता है उसको एक उपवास का फल मिलता है। जैसे हमारे यहाँ बताया कि उत्तरायण को सूत्र फेर लो, उसमें भी इतनी गाथाएं, इतना समय। सिर्फ 344 सूत्र संस्कृत के हैं और संक्षेप में पूरा तत्व ज्ञान इसके अंदर जिनवाणी आ जाती है। प्रस्तुत प्रथम 5 अध्ययनों का विस्तृत विवेचन किया गया। शेष आगे। लगभग भारतवर्ष के सभी जैन धर्म के परीक्षा बोर्डों में, अन्य जगहों पे इस तत्वार्थ सूत्र को, हमारे यहाँ पर भी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, जो तिलोक रत्न धार्मिक परीक्षा बोर्ड अहमदनगर से चलती है, उसमें विशारद के अंतर्गत तत्वार्थ सूत्र का दिया अध्ययन करने के लिए। जैन विश्वविद्यालय में भी यह सूत्र निर्धारित है। तत्वार्थ सूत्र की रचना का उद्देश्य क्या था? वीर निर्वाण की 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी में देश में गुप्तकालीन सम्राटों का उत्कर्ष कारण संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ रहा था। गुप्तकालीन जो राजा थे वो संस्कृत प्रेमी थे। राजसभा में संस्कृत के विद्वानों का विशेष आदर होता था। फलस्वरूप जनता के हृदय में भी संस्कृत के प्रति विशेष उदारता जागृत हुई। उस समय कणाद का वैशेषिक सूत्र, बादरायण का ब्रह्म सूत्र और पातंजल का योग सूत्र आदि कई ग्रंथ अपने अपने दर्शन की मूल सिद्धांत की संस्कृत भाषा में सूत्र शैली में रचे जा चुके थे। ऐसी परिस्थितियों में जैन वांग्मय में ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, क्योंकि जैन वांग्मय सारा का सारा प्राकृत भाषा में था, तो सभी तरफ संस्कृत का भाव था। तो जैन धर्म में भी संस्कृत का कोई ऐसा ग्रंथ आए जो एक अपनी प्रतिनिधित्व समग्र वहां पर रख सके। तो ऐसे समय में वाचक उमा स्वार्थी, जो संस्कृत प्राकृत के विद्वान थे, गहरा अध्ययन किया हुआ था, उन्होंने आगम ग्रंथों के आधार पर तत्व एवं आचार संबंधी संस्कृत भाषा के सूत्र रूप की तत्वार्थ सूत्र की रचना की। यानी ये जैन आगमों का सबसे पहला एक संस्कृत का सूत्र है। उसके पहले सब प्राकृत भाषा में ही थे। विषय का वर्णन। कोई भी भारतीय शास्त्रकार जब स्वीकृत विषय शास्त्र रचना करता है तब उसके विषय निरूपण में अंतिम उद्देश्य रूप उसका मोक्ष होता है। भारत के जितने भी अलग अलग विधाओं में वर्णन है, सबका अंतिम मोक्ष है। फिर भले ही वह विषय अर्थ का हो, काम का हो, ज्योतिष का हो, वैद्यक का हो, जैसे भौतिक हो अथवा तत्व ज्ञान और योग जैसा आध्यात्मिक, सभी मुख्य शास्त्र विषयों में शास्त्रों को प्रारंभ में उस विद्या के अंतिम फल के रूप में मोक्ष का ही निर्देश हुआ है और उपसंहार में भी उस विद्या से मोक्ष सिद्धि का कथन किया गया है। वाचक उमा स्वाति ने भी अंतिम उद्देश्य मोक्ष को रखकर उसकी प्राप्ति का उपाय सिद्ध करने के लिए निश्चित किए हुए सभी तथ्यों को वर्णन अपने तत्वार्थ सूत्र में किया है। विषय का विभाजन 10 अध्ययनों में क्या क्या है, ताकि आपको, अगर आप नियमित इस चातुर्मास में इस सूत्र को श्रवण करते रहे तो आपको समस्त जैन वांग्मय आगमों का सार आपको मिल जाएगा। क्रमशः प्रतिदिन आपको एक आधा घंटा निकालना है। सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक तत्वार्थ सूत्र का वांचन और 10:30 से 11 बजे तक उपासक दशांग, यानी एक उपासक की, एक श्रावक की किस प्रकार की साधना होनी चाहिए कि वो साधक एकाभवतारी बन सकता है। जैसे हमारे 10 श्रावकों का वर्णन इस उपासक दशांग में चलेगा कि वो सभी इस भव में उपासक बनकर के, घर में रह करके, एक श्रावक बनकर के साधना की और एक भव का और बीच में लेंगे, महाविद्या में जाएंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसे प्रत्येक, ऐसा मत समझो कि हम ग्रस्त हैं, संसारी है, खुले हैं, हम क्या करें, हम साधना नहीं कर सकते। प्रत्येक तीर्थवासी को, चारों तीर्थ को भगवान ने मोक्ष का रास्ता बताया है। आप उस मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। पहले अध्याय में ज्ञान का मीमांसा है, यानी ज्ञान संबंधी, ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान के कितने भेद हैं, ये सारी ज्ञान की बात। सम्यक दर्शन ज्ञान, चैत्राणी, मोक्ष मार्ग का सूत्र दे करके उसके साथ सारा ज्ञान का विषय इसमें लिया है। दूसरे से 5वें अध्ययन तक ज्ञेय मीमांसा है, ज्ञान के साथ ज्ञेय, और 6 से 10वें तक चारित्र की मीमांसा है, चारित्र के बारे में। ज्ञान मीमांसा में सारभूत तत्व प्रथम अध्ययन में मोक्ष मार्ग एवं ज्ञान का स्वरूप का विवेचन करते हुए नए और प्रमाण के रूप में ज्ञान का विभाजन किया। नए और प्रमाण, इसका विस्तार हम आगे देखेंगे।
मति आदि आगम प्रसिद्ध 5 ज्ञान और प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 प्रमाणों के द्वारा संपूर्ण ज्ञान मीमांसा का विवेचन हुआ है। ज्ञेय मीमांसा के सारभूत तथ्य, ज्ञेय मीमांसा में जगत के मूलभूत जीव और अजीव इन 2 तत्वों का वर्णन है। ज्ञेय मीमांसा में क्या है? ज्ञान में 5 ज्ञान का विषय और ज्ञेय में मूलभूत तत्व जो इसके आधार पर संसार टिका है और जिसको भी हमें साधना भी उसी भेद ज्ञान की करनी है। जीव और अजीव का भेद में परिपूर्णता प्राप्त कर ली तो केवल ज्ञान दूर नहीं है, उसमें श्रद्धा प्राप्त कर ली तो सम्यक दर्शन और उसकी अच्छी तरह से समझ ले ली तो सम्यक ज्ञान, भेद ज्ञान, आत्मज्ञानी, और आत्मज्ञान ही केवल ज्ञानी बनता है। 2 तत्वों का वर्णन जिसमें मात्र जीव तत्व की चर्चा 2 से 4 तक इन अध्ययनों में की है। पहला अध्ययन ज्ञान मीमांसा का, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्ययन जीव के विषय में लेकर के है। दूसरे अध्याय से जीव के भाव, परिणाम, भेद, प्रभेद, इंद्रिय, योनि, शरीर, जाति, मृत्यु और जन्म के बीच की स्थिति, जीव की टूटने और टूटने वाली आयु आदि का वर्णन दूसरे अध्ययन में किया है। तीसरे अध्ययन में अधोलोकवासी नारकी के जीव और उनकी वेदना, उनकी आयु मर्यादा तथा द्वीप, समुद्र, पर्वत, क्षेत्र आदि द्वारा मध्य लोक का भौगोलिक वर्णन, उसमें रहते हुए मनुष्य और तिर्यंच जीवों की आयु आदि का विवेचन प्राप्त होता है। पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथा अध्ययन। चौथे अध्ययन में देव गति तथा ऊर्ध्व लोक का वर्णन जिसमें देवों की विविध जातियां, उनके परिवार, भोग, स्थान, समृद्धि, जीवन काल, ज्योतिर्मंडल अर्थात खगोल का वर्णन है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व, यानी यहां तक जीव तत्व हो गया। दूसरा तत्व है अजीव तत्व जिसमें अजीव तत्व में धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, काल, द्रव्यों के भेद, स्थिति क्षेत्र, प्रत्येक के कार्य, पुद्गल का स्वरूप, उनके भेद और उत्पत्ति के कारण, पौद्गलिक बंध की योग्यता, अयोग्यता, द्रव्य का सामान्य लक्षण, काल को द्रव्य मानने वाला मतांतर और उनकी दृष्टि से काल का स्वरूप, गुण और परिणाम के लक्षण, परिणाम के भेद आदि का विवेचन दिया गया है। इस प्रकार तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय की संपूर्ण लोक विचारणा प्राप्त होती है। लोक की विचारणा 6ठे से 10वें अध्याय तक चारित्र की मीमांसा है। 6ठे से 10वें तक चारित्र की मीमांसा है। चारित्र मीमांसा के सारभूत तथ्य, जीवन की हेय प्रवृत्तियां यानी त्यागने योग्य, उनके हेतु, मूल, बीज, परिणाम आदि का विचार के साथ ही उन हेय प्रवृत्तियों के त्याग, त्याग के उपाय, उपादेय प्रवृत्तियों के ग्रहण, उपादेय यानी ग्रहण करने वाली चीजें, उनका ग्रहण, इनसे होने वाले परिणाम और विचारणीय विषय। 6ठे अध्याय में आश्रव का स्वरूप, उसके भेद तथा आश्रव सेवन से कौन कौन से कर्म बनते हैं उनका वर्णन। 7वें अध्याय में श्रावक की 12 व्रतों की अतिचार सहित वर्णन, श्रावक के 12 व्रतों का अतिचार सहित वर्णन, साथ ही व्रतों की स्थिरता हेतु 25 भावनाएं तथा दान का स्वरूप भी बताया गया है। 8वें अध्याय में 8 कर्म की प्रकृतियां, कर्म बंध के मूल हेतु का कारण। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व वर्णित है। संवर, निर्जरा के लक्षण, उपाय, भेद, प्रभेद आदि का विवेचन है। और 10वें अध्याय में केवल ज्ञान का हेतु, केवल ज्ञान का कारण और मोक्ष का स्वरूप तथा मुक्ति प्राप्त करने वाली आत्मा की किस रीति से कहाँ गति होती है उसका वर्णन। इस प्रकार संपूर्ण तत्वार सूत्र में रत्नत्रयी रूप मोक्ष मार्ग तथा जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का संपूर्ण विवेचन। ऐसे 9 तत्व हैं तो आश्रव में ही 2 तत्व ले लिए, पुण्य और पाप, क्योंकि दोनों ही कर्म आने के रास्ते। पुण्य भी शुभ कर्म है, अशुभ भी कर्म है, और जहाँ बंधन है वो कर्म को आश्रव के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया। क्योंकि ये संक्षिप्त शैली है, थोड़े में सब बात प्रकट करनी है। इतने बड़े 32 आगम, मूर्ति पूजक परंपरा के 84 आगम, 45 आगम और दिगंबर परंपरा का सारा ग्रंथों का निचोड़ एक छोटे से 344 सूत्रों में आचार्य ने देने का पुरुषार्थ किया है। यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं की है, जहां पहले बात आ गई है उसको आगे संदर्भ दे करके उसी बात को रिपीट करके सूत्र बढ़ाया नहीं है। ज्ञान मीमांसा का पहला सूत्र हम ले लेते हैं, बाकी की चर्चा यथा समय। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। प्रस्तुत सूत्र में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों सम्मिलित रूप से मोक्ष का मार्ग बनते हैं। अकेला सम्यक दर्शन नहीं, अकेला सम्यक ज्ञान नहीं, अकेला सम्यक चरित्र नहीं। जो केवल क्रिया को लेकर बैठे हैं वो खाली चरित्र को बैठे, दर्शन और ज्ञान वहाँ कौन है। केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं वो खाली ज्ञान को लेकर के बैठे, उन्होंने दर्शन और क्रिया
दोनों को गौण कर दिया, तीनों मिलेंगे तब जाकर के कार्य सिद्धि होगी। ये तीनों सम्मिलित रूप से मिलकर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बनते हैं। इन तीनों में अलग अलग कोई भी एक अथवा दो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकते, तीनों का संयोग, इसलिए रत्नत्रय कहा। रत्न, तीन रत्न बताए हैं। अगर जैन दर्शन के रत्न कहने तो तीन रत्न हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन में दो शब्द है, सम्यक अर्थात दर्शन और दर्शन। सम्यक शब्द का अर्थ कई लोग सही गलत करते हैं, वो नहीं, सत्यता, सत्य, यथार्थता और मोक्षाभिमुखता के लिए प्रयुक्त हुआ है। दर्शन अर्थात दृष्टि, देखना, जानना, मान्यता। इसका विस्तार से चर्चा हम यथा समय करेंगे। आचार्य भगवान पधार गए हैं, हम आगे उपासक